अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरा इंटेंशन सिर्फ मनोरमा आंटी को बचाने का था और कुछ भी नहीं। मुझे लगा कि मैं सुमन से ज्यादा ट्रेंड हूँ उसमें। मेरा इंटेंशन सिर्फ आंटी की जान बचाना था, जैसे उस दिन आपका सुमन को बचाने का था। मतलब ये कि जब सुमन के पल्लू में आग लगी थी तब सुमन का पति नंदन वहीं खड़ा था, लेकिन फिर भी आपने जाके उसके पल्लू की आग बुझाई। आपका इंटेंशन क्या था? सानिया जी, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? हाँ नंदन, मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि जब आप किसी को परेशानी में देखते हो, प्रॉब्लम में देखते हो, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहला रिएक्शन यही होता है कि आप खुद जाके उसकी मदद करें, और उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि कौन अपना है और कौन पराया। अच्छा चलो, बात समझ में आ गई ना। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। जब कहीं किसी की कोई गलती ही नहीं तो बात तो यही खत्म हो जाती है। नहीं झटकी, बात खत्म नहीं हुई है, बात तो आज उठी है। आज तान्या ने सवाल किया, कल कोई और करेगा। नहीं आंटी, मेरा वो मतलब नहीं। तुम चुप रहो, तुम्हारा मतलब कुछ भी हो, लेकिन जमाना तो मतलब से मतलब निकालता है ना। और समाज तो बाल का खाल निकालता रहता है, और जाने कौन कौन निकाल चुका होगा अभी तक बाल का खाल। दीदी, आप हमारे अंशुमन पे उंगली उठा रही हैं। भाभी, अंशुमन का मन बिल्कुल निश्चल और साफ है, और ये बात हम सभी लोग जानते हैं, पर आप उसके बारे में ऐसा कहेंगे, ऐसा हमने सोचा भी नहीं था। ये हमारा सोच नहीं देवर जी, हम समाज का सोच बता रहे हैं। बाड़की बहू, अंशुमन समझदार लड़का है, हमारे घर का सबसे समझदार लड़का, जिसने पूरे घर को संभाल रखा है। और यहाँ समाज नहीं, तुम अंशुमन पर उंगली उठा रही हो। इसका मतलब समझती हो ना तुम? जी, हम अपने ही घर के बिटवा पर उंगली उठाएंगे का हम नहीं जानते हमारे अंशुमन बिटवा कहाँ है? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि नंदन सुमन का पति है। का हमारा नंदन सक्षम नहीं है कि वो अपनी पत्नी का पक्ष ले, उसकी रक्षा करे? हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि ये जो अंशुमन बउआ कूद कूद के बार बार दोनों के बीच आ जाते हैं ना, वही उनको सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर देता है। बड़ी माँ, आपकी इस बात का जवाब है मेरे पास। सुमन खुद को संभालने में, खुद की रक्षा करने में और खुद की बात रखने में खुद सक्षम है। इसे ना नंदन की जरूरत है और ना ही पिप्पी की। सुमन इतनी काबिल है कि वो अपना पक्ष खुद रख सके और अपने फैसले खुद ले सके। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो फिर सुमन को ही फैसला करने देते हैं ना। आज अभी सुमन कह दे सबके सामने कि आज और अभी से वो कभी भी अंशुमन बउआ का मदद नहीं लेगी। कह दे सुमन, ले ये फैसला। अपना जिंदगी का फैसला खुद ले सकती हो ना, तो आज ही फैसला ले लो। सुमन, ये क्या किया तुमने? मैं जीने से तुम्हें उतारने तक को मना किया है और तुमने इसे तोड़ दिया। माँ, बड़ी माँ के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास इससे अच्छा उदाहरण था ही नहीं, इससे अच्छा तरीका था ही नहीं। और बड़ी माँ को अगर कोई बात उदाहरण के साथ समझाई जाए तो उन्हें वो बात और अच्छे से समझ आती है। जैसे अभी तान्या जी ने एक उदाहरण के साथ बड़ी माँ को बात समझाई और बड़ी माँ समझ गई। ये दानों को बिखेर के क्या समझाना चाहती हो तुम हमको? बड़ी माँ, ये दाने एक धागे में पिरोए हुए थे और तब तक वो हमारी रक्षा कवच थे, लेकिन अब
एक धागे के टूट जाने से सारे माले के दाने टूट के बिखर गए। फिर रिश्ते के उस धागे को हम कैसे तोड़ते हैं जिसे इस परिवार ने एक धागे में बांध के रखा, एक धागे में पिरोया। और जहाँ तक रही फैसले की बात, हाँ हम फैसला ले सकते हैं अगर हम सिर्फ सुमन होते तो। लेकिन आज हम सिर्फ सुमन नहीं, हम इस परिवार की बहू हैं और इस परिवार के माले का एक दाना हम भी हैं। अगर इस घर के सारे लोग अलग अलग फैसला लेंगे तो क्या ये परिवार एक संयुक्त परिवार बन के रह पाएगा? भाभी, सुमन बिल्कुल ठीक कह रही है। पता नहीं हम अपने ही बच्चों पर सवाल उठाकर मर्यादा की कौन सी मिसाल कायम करना चाहते हैं। और बाबूजी, आज तक इस घर में जो कभी नहीं हुआ वो सब कुछ हो रहा है अब। क्यों? मेरी वजह से। मैंने ऐसी बात कह दी थी जिसकी वजह से आंटी ने ये सवाल कर दी। कुछ दिन ही तो हुए मुझे इस परिवार में आए हुए, लेकिन इतने से दिन में ये तो पता चल गया कि इस परिवार में हर रिश्ता गंगा जल की तरह पवित्र है। आप सबसे मिली, आप सबका प्यार मिला तो बहुत अपनापन सा लगा। आप सबके प्यार और आपके संस्कारों ने मेरे अंदर की तानिया को मार दिया और एक नई तानिया ने जन्म लिया। इसीलिए मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती और शायद इसीलिए मनोरमा आंटी ने मेरा और अंशुमन का शादी का प्रपोजल रख दिया। तो का कुछ गलत प्रस्ताव रखा हमने? नहीं आंटी, आप कभी कुछ गलत थोड़ी ना कर सकती। अंशुमन बहुत ही अच्छे हैं और ये पूरा परिवार बहुत ही अच्छा है। तो मेरी कुछ किस्मत ही होती कि मैं इस घर की बहू बनती, लेकिन मैं भूल गई कि जोर जबरदस्ती थोड़ी ना कोई रिश्ता बनता है। और मेरी वजह से इस परिवार में सवाल उठे, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। I should just leave. रुको तान्या, तान्या, तुम कहीं नहीं जाओगी। अंशुमन, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। तुम हर फैसला बहुत सोच समझ के लेते हो और शादी के लिए फैसला लेना तो तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। लेकिन एक बार इस लड़की के बारे में सोच के देखो जिसने अपना मन तुम्हें सौंप दिया हो, इस परिवार को अपना दिल सौंप दिया हो। तो बेटा, उसका एक हक तो बनता है ना कि उसे मौका मिले अपने आप को साबित करने का। अंशुमन, अगर उसने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली तो उसे इस घर में भी जगह मिल जाएगी। तान्या, तुम्हें अंशुमन के दिल में कैसे जगह बनानी है ये तुम्हारे लिए चुनौती है। बोलो, स्वीकार है चुनौती? मैं पूरी कोशिश करूंगी अंशुमन का दिल जीतने के लिए। अंशुमन, तुमने आज तक परिवार के लिए जो फैसला लिया है सही लिया है। तो वादा करो इस बार भी जो फैसला लोगे वो हमारे परिवार के लिए सही होगा। मैं आपको वचन देता हूँ, परिवार के लिए जो सही होगा मैं वही फैसला लूंगा। हम जानते हैं अंशुमन जी जो भी फैसला लेंगे सही ही होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तान्या जी उनके लिए सही नहीं है शायद। बहुत अच्छे बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी।
सो मिस सुल्तानगंज, ओ सॉरी मिसेस सुल्तानगंज, आपने अपना काम तो कर लिया लेकिन मेरा काम बढ़ा दिया। सॉरी। पता नहीं हमारा दिल क्यों नहीं मान रहा कि तान्या जी अंशुमन जी के लिए सही लड़की नहीं है। ये बाल डिस्टर्ब कर रहे हैं। नंदन, नहीं, हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे हमारे बाल, तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। ओके। सुमन, ये दाने कम नहीं लग रहे हैं? कम? सी लास्ट। दाने कम तो हैं। दो दाने बिग बी? हाँ नंदन, 2 दाने ही कम है। सीरियसली? हाँ। क्या बात है बिग बी, दैट्स ग्रेट। मतलब ये 2 दाने आपको मिले। अब बिग बी ये मत कहना कि इसमें से एक तान्या जी हैं और एक आप है, बड़ा ही ओवर ड्रामेटिक लगेगा। सीरियसली क्या है, मतलब ओवर ड्रामेटिक? तुमसे ज्यादा ओवर ड्रामेटिक कौन है? हर बात को बढ़ा चढ़ाकर कौन बताता है? कौन बताता है? तुम। अब बिग बी 2 दाने हैं तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि एक तान्या जी हैं और एक आप है। वैसे सही कहा तुमने, अगर ये 2 दाने मैं और तान्या हैं और वो माला हमारा परिवार, तो देखो सुमन ने दानों को माला में पिरोना शुरू भी कर दिया। वैसे मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम भी तैयार होकर ऑफिस आ जाओ। ओह या हाँ। नंदन के साथ हमें भी ऑफिस जाना चाहिए ताकि मौका मिलते ही हम अंशुमन जी को तान्या जी के बारे में बता सकें, जो अंशुमन जी हमसे जानना चाहते हैं। चले? हाँ, हम भी ऑफिस जाने की तैयारी कर लेते हैं। चलो। उनको ना सूजी का हलवा बहुत पसंद है, लेकिन क्या वो चीनी की जगह ना नमक डालकर खाते हैं। थोड़े अलग है ना हमारा अंशुमन भैया। इसमें अलग क्या है? जिसमें नमक डालते हैं उसे उपमा कहते हैं, और मैं भी वैसे ही खाती हूँ। अंशुमन जी को ये उम्मीद है हम उन्हें ऑफिस में ही सब कुछ बताएंगे कि हम तान्या जी के बारे में क्या सोचते हैं, और आज मौका देखते ही हमें बताना ही होगा उन्हें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। केतारी भैया, तान्या जी रसोई में क्या कर रही थी? बड़े भैया के लिए खाना बना रही थी और कह रही थी कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। हमने भी कमाल कर दिया, उनके पेट तक जाने की छोड़िए, जैसे ही खाना मुंह में जाएगा सब बाहर आ जाएगा। क्या? हाय। तान्या, तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हो? मैं आपके लिए आपका फेवरेट लंच भी लेकर आई हूँ। लेकिन लंच तो आज सुमन लेकर आने वाली थी नंदन के साथ। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? डोंट वरी, आंटी से पूछ लिया है मैंने, घर पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके दिल में उतरने का एक चांस मिला है तो ट्राई तो करना पड़ेगा ना। वॉशरूम कहाँ है? कैन आई यूज? बाहर। ओके, थैंक यू।
सुमन तुम इतनी फास्ट क्यों भाग रही हो? हम टाइम पर है और बिग बी को इतनी जल्दी भूख नहीं लगता, तो रिलैक्स आराम से चलते हैं ना। हेलो नंदन जी। मिश्रा जी। और सर अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक, एकदम परफेक्ट। ये हमारे मैनेजर सर हैं। अंशुमन जी को अगर तान्या जी ने वो खाना खिला दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तान्या, तुम इस तरह मतलब कोई प्रॉब्लम है? तान्या ये ऑफिस है। मैं यहाँ पे किसी गैर के सामने तो ऐसे नहीं आई हूँ, उसी के सामने आई हूँ जिसे मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ, जिसे पसंद करती हूँ। उसे तो इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। तान्या, अगर मुझे इम्प्रेस करने के लिए तुमने ये तरीका सोचा है तो लेट मी टेल यू, इस तरह तो मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। रियली? तो फिर हिंदी फिल्मों की तरह गा के इम्प्रेस करूं या डांस करके इम्प्रेस करूं? आप तो सीरियस ही हो गए। वैसे मेरे पास एक और तरीका है आपको इम्प्रेस करने का। मॉम कहती है कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। तो मैंने आपके लिए आपका फेवरेट सूजी का हलवा बना लिया। अब ये तो आप खा सकते हैं। What is this? ये क्या कर रही हो? तान्या जी, जो खाना आप अंशुमन जी को खिलाने जा रही थी वो अंशुमन जी नहीं खा सकते। नहीं खा सकते? तुमने वो क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे इसका कॉपीराइट लेके रखा है? अब आएगा मजा। अगर सच बताया तो बेचारा खितारी फंस जाएगा। टेल मी सुमन, व्हाट्स द प्रॉब्लम? तान्या जी, ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये खाना जो आप अंशुमन जी के लिए लाई हैं वो खाना अंशुमन जी के लायक नहीं है। लायक नहीं है? क्यों लायक नहीं है? क्योंकि ये खाना मैंने बनाया इसलिए? क्या तुम्हें क्या लगता है कि अंशुमन को वो सब कुछ पसंद आएगा जो तुम चाहती हो, जो तुम कहोगी? नहीं तान्या जी, ऐसा नहीं। तुम भूल गई, आंटी ने अभी अभी मुझे परमिशन दी है कि मैं अंशुमन का दिल जीत सकती हूँ, उन्हें इम्प्रेस कर सकती हूँ। फिर तुम क्यों नहीं चाहती कि मैं और अंशुमन क्लोज हों? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तान्या, क्या नाम शनाम बोले जा रही हो तुम? भला सुमन ऐसा क्यों चाहेगी? क्यों चाहेगी? क्योंकि ये लंच, क्योंकि सुमन भी आपके लिए लंच लेकर आई है और वो नहीं चाहती कि आप मेरा बना लंच खाएं, इसीलिए। तान्या गलत समझ रही हूँ। सुमन ऐसा करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। तो आप बता दीजिए कि सुमन क्या चाहती है? क्यों ये हलवा आपके लायक नहीं है? आप ही पूछ लीजिए। क्योंकि तान्या जी, आपने जो ये हलवा बनाया उसमें ढेर सारी मिर्च और ढेर सारा नमक है। हम बस इसलिए मना कर रहे थे और कोई बात नहीं है। What nonsense! तान्या जी नहीं। Oh God! ना नमक मिर्च कितना डाला इसमें? क्या बात है सुमन,
तुमने तो प्लान बनाया था कि बिग बी के साथ लंच हम उनके ऑफिस में ही करेंगे, बट बिग बी ने तो पहले से ही प्लान बना के रखा था। कम ऑन बिग बी, अगर आपका प्लान पहले से ही डिसाइडेड था तो हमें बता दिया होता, हम कबाब में हड्डी बनने क्यों आते, है ना? नंदन जी, आपकी वाइफ बहुत स्मार्ट है। जब वो प्रोग्राम बना लेती है तो किसी और का प्रोग्राम बनने नहीं देती। तान्या जी, तान्या जी हमारी बात सुनिए। तान्या जी, आंटी, आप ही ने मुझे परमिशन दी थी ना कि मैं अंशुमन का दिल जीत सकती हूँ। मैं कोशिश कर ही रही थी, लेकिन सुमन ऐसा नहीं होने देगी, और ना ही सुमन के होते हुए मैं अंशुमन का दिल जीत पाऊंगी। माँ, इन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। हम आप सबको पूरी बात बताते हैं। सुमन, तुम तो जानती हो ना, हमने तान्या को कहा था कि अंशुमन का दिल जीत ले, और इसीलिए उसने अंशुमन के लिए खाना बनाया। और तुमने उसमें मिर्ची डाल दी। हाँ हाँ, बोलो। अरे चुप्पी क्यों साध ली? जवाब दो इस बात का। पहले दिन मेहमानों के नाश्ते में मिर्चा मिला दिया ढेर सारा, और आज जो तान्या ने बनाया उसमें भी मिर्चा मिला दिया। कारण क्या है, हम जानना चाहेंगे। यही ना कि तुम नहीं चाहती हो कि तान्या अंशुमन के करीब आए, है ना?